ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में बाआसानी शिकस्त दी। कीवीज ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम 225 रन हदफ के ताकुब में 179 रन बना सकी। बाबर आजम 58 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फिन एलन ने 16 छक्के और 5 चौकों की मदद से 137 रन की इनिंग्स खेली। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत। ईरानी जारिये से 2 मासूम बच्चे जहाँ बहक 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी हुदूद के खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर होगी। लकी मरवत में रात गए 2 थानों पर शिद्दत पसंदों का हमला। थाना गजनी खेल और थाना शाहबाज खेल पर रॉकेट लॉन्चर, बमों समेत भारी हथियारों से फायरिंग की गई। DPO का कहना है कि पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमला पसपा कर दिया। मुल्क भर में धुंध के डेरे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार। मोटरवे M3 पिंडी भटियां से फैसलाबाद। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। इंतखाबात से तकरीबन 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में तकर्रुर तबादले। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल तब्दील। DG इलेक्शन सेल तैनात। एडिशनल DG इस्लामाबाद मोहम्मद फरीद आफरीदी की बलूचिस्तान में तैनाती। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन ने नए सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक कल लगेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, IGs, वजारत दाखिला, दिफा और सिक्योरिटी हुकाम शरीक होंगे। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। कमीशन तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका है। निशान तब्दील हुए तो छपे हुए बैलेट पेपर्स ज़ाया होंगे और नए बैलेट पेपर्स की फौरी छपाई मुमकिन नहीं है। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम कौन चला रहा है? तफ्तीश के लिए GIT तश्कील। 6 रुकनी टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग करेंगे। सेक्रेटेरिएट FIA हेडक्वार्टर्स में होगा। GIT जजेस के खिलाफ किरदार कशी करने वालों की खोज लगाएगी। मुल्ज़मान के खिलाफ 2 हफ्तों में चालान पेश करेगी। TORs के मुताबिक टीम 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। इसराइली जारहियत ना थम सकी। सहूनी फौज के हमले जारी। गजा खंडर बन गया। लाशों के अंबार लग गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 185 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में बमबारी की गई। एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमले में जख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गई। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में चौथे रोज़ भी ब्लैकआउट। इसराइली हुकाम ने दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शुमाली गजा जाने से रोक दिया। और जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल पाकिस्तान के दिफा को तक़वियत देने के लिए लाजमी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। अमले और अफसरान से खिताब के दौरान कहा, खुद इन्हसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। तरक्की का रास्ता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी सनतों से होकर गुजरता है। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद से मुतालिक POF का कलीदी किरदार है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।